नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका टियर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है। आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस कॉपी के थ्रू मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि लेटर कितना खतरनाक है और लेटर आपकी पूरी जो मेहनत है उसको बेकार कर सकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सीजीएल 2019 की कॉपी है। आप लोग देख लीजिए, यूजी 2019 का मतलब, यूजी का मतलब सीजीएल, तो सीजीएल 2019 की कॉपी है और स्टूडेंट को अच्छे खासे डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में मार्क्स मिले 70 मार्क्स, जिसमें से ऐसे में कितने मिले 36 और लेटर में कितने मिले 34। तो यहाँ से ये चीज़ तो डिसाइड हो जाती है। और आप लोग देख पा रहे होंगे यूएफएम लगा है सरनेम की वजह से और 0 मार्क्स इसे दिए गए। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉपी है वो 2 बार चेक होती है। एक बार आपको मार्क्स दिए जाते हैं और दोबारा फिर एग्जामिनर चेक करते हैं कि आपने कहीं पे यूएफएम का यूज़ तो नहीं किया है, और जिसकी वजह से अगर आप यूएफएम में पाए जाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको जो पूरा फोकस करना है वो लेटर पे करना है। लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भले ही यहाँ पे क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 17.5 हैं, आपको ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है। ऐसे मान लेते हैं कि आप ऐसे पे भी आपको, अब ऐसा नहीं कि भीड़ चाल में चलो, आप सिलेक्टेड चीज़ों पे काम करो और ऐसे ऐसे टॉपिक भी प्रैक्टिस करो जिस तरीके से एसएससी जो है अभी पूछ रही है। जैसे कि सीएचएसएल में उन्होंने पूछा, सीजीएल में पूछा, तो कॉमन टॉपिक की भी आप प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा आपको करेंट टॉपिक के पीछे नहीं भागना है। उसके अलावा लेटर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर का प्रारूप क्या होता है। अगर राइटर रिसीवर गाइडेंस नहीं दिया होगा तो कैसे लिखें, क्योंकि इसमें अगर आपने एक भी गलती की तो लेटर, ऐसे में भले ही आप बच जाएं लेकिन लेटर में आप नहीं बचेंगे और जो यूएफएम लगेगा आपका वो लेटर में ही लगेगा। तो बस आपको बस यही सजग करना चाहता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है, अदरवाइज आपकी जितनी भी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो आपको पहले मैं दिखा देता हूं कि कितनी सिली छोटी सी मिस्टेक की वजह से इसके जो है 0 मार्क्स मिले इसे, और इसका पूरा कैरियर बेकार हो गया। आपको पता है कि अगर डिस्क्रिप्टिव में कोई सीजीएल के एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसकी क्या हालत होगी। आप लोग देख पा रहे होंगे राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, नंबर भी काफ़ी अच्छे मिले हैं और पूरी मेहनत सिर्फ एक चीज़ की वजह से खराब हो गई। आप लोग देख पा रहे होंगे लेटर जो है, लेटर इसने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा। देखो आप लोग यहाँ पे लेटर किस टॉपिक पे आपका था, आप शिवानी शिव निवासी सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 11000003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो देखो पूरा ये जो लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर है, तो राइटर का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक गलती ये भी है जो आप लोग कर देते हो, आप लोग भी ये गलती कर रहे हो। हमेशा जो भी एड्रेस डालेंगे उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे। जैसे इन्होंने पिन कोड डाला, फिर उसके बाद एक लाइन का आपको गैप देना है, फिर डेट डालनी है। डेट हमेशा आप प्रेजेंट की डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप दोगे। अगर आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है तो रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज अगर इनफॉर्मल है तो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो एक तो गलती इन्होंने यहाँ पे कर दी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, उससे नंबर ही इनके कटते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इन्हें जो मार्क्स मिले, पहले जो कॉपी चेक की गई तो उसमें 34 मार्क्स दे दिए गए। अब यहाँ पे देखो नाम क्या दिया हुआ है, नाम आप ऊपर देखो, नाम क्या दिया हुआ है। अगर आप मेल हैं तो क्या आप यूज़ करेंगे, शिव यूज़ करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो क्या यूज़ करेंगे, शिवानी यूज़ करेंगे। और इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, शिव की जगह पे शिव प्रताप सिंह, शिव प्रताप सिंह। तो ये क्या इनडायरेक्टली आपको डिफाइन करता है कि आपने ये अपने तरफ से क्यों यूज़ किया, सरनेम आपने क्यों लगाया। जबकि शिव लिखा है तो शिव ही आपको लिखना है, आपको अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि शिव कुमार लिख देते हैं, शिव सिंह लिख देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है। जैसे पिन कोड नहीं दिया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे राइटर का एड्रेस दिया है दिल्ली, तो उसमें भी दिल्ली नीचे पिन कोड उसका दिल्ली का नहीं दिया है, तो दिल्ली का पिन कोड उन्हें याद है, वो अपने तरफ से लिख देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं आपको नहीं करनी है। और ऐसा नहीं कि अपने तरफ से ABC XYZ, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखना है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। तो पूरा जो फोकस है अपना इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे डालिए कि लेटर में किस वजह से आपको मार्क्स आपके कट सकते हैं, किस वजह से आपको यूएफएम लग सकता है। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दावे के साथ
कह सकता हूँ कि यूएफएम बिल्कुल आप पे नहीं लगेगा। आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, राइटर रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो कैसे लिखेंगे, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वीडियोज़ जो आपको मिलेंगे उसे देख के एक दिन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, यूएफएम से कैसे बचना है। उसके अलावा हम आपको सेलेक्टेड ऐसे देंगे, आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली आपकी कॉपी चेक होगी, आपको गलतियां बताई जाएंगी। उसके अलावा आपको फ़ायदा कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे जुड़े हुए हैं तो सेम टॉपिक सभी को मिलता है, तो इसमें से कॉपी तो सबकी चेक होगी, उनको उनकी गलतियां बता दी जाएंगी। इसमें से जो बेस्ट 10 से 15 कॉपी हैं इनको हम ग्रुप पे भी डालेंगे। उसके अलावा मैं भी इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, तो इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप मैसेज करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और इस स्टेज पे आने के बाद आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट का अगर आप यूआर कैटेगरी से 85 से ऊपर आपका मार्क्स बन रहा है तो टियर 2 बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आगे आपकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो टियर 2 आपको स्किप नहीं करना है। तो इस वीडियो के थ्रू बस आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब जो टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है वही आपके काम आएगी। अभी देखा जाए तो काफ़ी टाइम है आपके लिए, और देखा जाए तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अब आपके पास जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ करिए। किसी बुक वगैरह पे आपको टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको सारा का सारा सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही इसी जो कंटेंट आपको देंगे हम और जो प्रैक्टिस कराएंगे, जो वीडियोस देंगे, इन्हीं पे आपको काम करना है। आप बेहतर करके आएंगे एग्जाम में। तो चाहे आप कोर्स लें या ना लें, लेकिन लेटर पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेटर से आपका पूरा का पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, और जो यूएफएम लगेगा वो आपका लेटर में ही लगेगा। और जो ऐसे हैं वो कॉमन टॉपिक के भी आप तैयार करिए, करेंट टॉपिक के बहुत ज़्यादा पीछे आपको नहीं भागना, क्योंकि एसएससी कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल आपको देगी जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। तो ऐसे भी टॉपिक की प्रैक्टिस करिए, उठ पटांग, जैसे कि कोटेशन है या किसी का स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें भी आप प्रैक्टिस करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कॉपी के थ्रू जो मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहता था उस मैसेज को आप कन्वे कर पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।